हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया कि 23 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 54 है। यदि 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत हमें ज्ञात करना है। देखो यहां उसने बोला कि जो 23 संख्याएं हैं उनका औसत कितना रखा, उनका औसत दे रखा 51 दे रखा, और पहली 12 संख्या का औसत कितना, पहली 12 जो संख्या है उनका औसत उसने दे रखा 49 है, और लास्ट की जो 12 संख्या है उनका औसत कितना है, उनका औसत हमारा दे रखा है यहाँ पर 54 दे रखा। देखो टोटल संख्या हमारे 23 है, पर यहाँ 12 संख्या और 12 संख्या टोटल संख्या 24 हो गए। तो यानी एक संख्या ऐसी रही होगी, यानी 12वीं संख्या ऐसी रहेगी जो ओवरलैप की कंडीशन होगी। तो अगर मैंने एवरेज यहाँ 51 मान लिया तो 51 से कितना कम है, तो ये हमारा 2 कम है तो माइनस का 2 हो गया। ये 51 से कितना अधिक है, ये अधिक है 3, तो प्लस का हमारा कितना होगा 3 हो गया। अगर एवरेज मेरा यानी 51 रहा होगा तो अगर एक संख्या 2 कम है तो संख्या कितनी है 12, तो 12 गुणा 2 हमारा कितना 24 है, तो माइनस कितना हो गया, माइनस के हमारा 24 हो गया, प्लस 12 गुणा 3 तो हमारा कितना 36 हो गया, 36। तो यहां जो बचेगा वो कितना बचेगा, 6 में 4 गए 2 बचेगा, और यहां 3 में 2 गए तो 1 बचेगा। अब तो यह हमारा किसका है, प्लस का आया। अब एवरेज चाहिए, उसने बोला कि एक संख्या निकाल दी, यानी 12वीं संख्या निकाल दी, संख्या कितनी बची, संख्या बची 22। कितनी संख्या बची, 22 बची। 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 11 से भागकर कितनी बार जाएगा 0.11 पंजे 55, 11 चौक 44, तो हमारा 0.5 बार चला जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई वो किसकी है, प्लस की है। अगर ओवरलैप की कंडीशन होगी तो प्लस की वैल्यू आएगी तो माइनस में करेंगे, और माइनस की वैल्यू आएगी तो प्लस में करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना, बैलेंस करना है। तो एवरेज हमने कितना माना था, एवरेज हमने 51 माना था, 51 माइनस, क्योंकि प्लस है तो हम लिखेंगे माइनस का 0.54 हम यहां से घटाएंगे, तो हमारा कितना आएगा, यहां से आएगा, यानी पॉइंट के बाद 10 में 4 गए तो हमारा 6 बचेगा, यहाँ 9 में से 5 गए तो 4 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा 50 आ जाएगा, यानी 50.46। अब देखो ऑप्शन दे रखा 4 6 नहीं दे रखा, तो ये हमारा कितना ऑप्शन दे रखा 50.45, यानी अप्रोक्स में दे रखा है, तो ये 50.45 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर है। यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा। देखो या तो रेशो मेथड लगा लो या सक्सेसिव लगा लोगे तब भी हमारा राइट आंसर है। यानी 12% क्या कर दिया है, बढ़ा दिया जाता है, और चौड़ाई को 8% कम कर दिया जाता है, तो माइनस के 8 प्लस माइनस माइनस 12 गुणा 8 बटे हमारा कितना होगा 100 हमारा यहां से जाएगा। और तो 12 में से 8 गए कितना बचेगा, 4 बचेगा, अब माइनस है 12 में 0.96 हमारा यहां हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर मैं 4 में से 0.96 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यहाँ 3.04 हमारा बचेगा। तो यहाँ इतने परसेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि। प्लस में तो हमारी क्या वृद्धि हो जाएगी, माइनस में आता तो हमारी कमी हो जाती, तो हमारा प्लस में तो वृद्धि आएगी। तो यही हमारा राइट आंसर है। एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इस शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। देखो यहां उसने बोला कि शंकु जो ठोस शंकु है उसके आधार का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर होता है, कितना पाई आर स्क्वायर हमारा होता है, जो किसके बराबर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई यानी हाइट हमें दे रखी है वो कितनी 15 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो ऐसे सवाल को डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, क्या सॉल्व करना है। शंकु का आयतन, अगर हमें वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम शंकु का आयतन कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हमें यह चाहिए, तो यहां हम इसको सीधा रखेंगे, राइट आंसर आ जाएगा 1/3। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 616 है, तो 616 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 15, तो गुणा 15 करेंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 गुणा 616 है, तो 6 पंजे 30 की जीरो से लगे 3, 5 कम 5 और 3 8, 6 पंजे 30। तो यहाँ वॉल्यूम जो आ जाएगा वो कितना आएगा 3080 आ जाएगा। 3080 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर हमारा क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, यानी ऐसी कौन सी संख्या में से जो 15 से विभाजित नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन से करेंगे 2595 पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन कितना 3465 है, तीसरा ऑप्शन रखा 2995 हमारा दे रखा, और चौथा ऑप्शन दे रखा 3195 हमारा चौथा ऑप्शन दे रखा। अब देखो यहां जो संख्या 15 से डिवाइड होगी वो हमारी 5 से डिवाइड होगी और हमारी 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। बात क्लियर है। अब देखो 5 से तो हमारी सारी डिवाइड हो रही है, उसने कह रहा 15 इससे हमारी क्या विभाजित नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां देखेंगे कौन सी संख्या इससे विभाजित नहीं होगी। देखो यहां का मैं 3 का नियम देखता हूं, 3 का विभाजित नियम कहता है कि इनका योग हमारा क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 10 और 10 और 2 12, 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या नहीं है, क्योंकि उसने पूछा कि जो संख्या विभाजित नहीं होगी इतने से डिवाइड नहीं होगी।
यहाँ 6 भी डिवाइड होता, 3 भी डिवाइड होता, 5 4 9, 9 भी डिवाइड हो जाता तो ये भी नहीं हो जाएगी। 9 9 5 और 2 7, यानी ये संख्या हमारी ऐसी है जो 3 से डिवाइड नहीं हो रही। जब 3 से डिवाइड नहीं हो रही तो 15 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखो यहाँ इसको देखते हैं, 3 डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, 5 और 6 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमसे उसने क्या पूछा था कि ऐसी इनमें कौन सी संख्या है जो 15 से विभाजित नहीं, तो ये 2995 हमारी ऐसी संख्या मिल जाएगी। संख्या हमें कितनी मिल गई? 2995 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया कि -5/2, देखो -5/2 प्लस 3/2, 3/2। अब देखो भाग है तो गुणा में ले जाएंगे तो 6 है, तो ये कितना का 1/6 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। गुणा में कितना, गुणा में 1/2, तो हमारा गुणा में 1/2 हो जाएगा। अब देखो यहां से सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो यहां हमारा कितना आ गया, यहां हमारा -5/2 और प्लस के 1/8 आ गया, कितना 1/8। अब यहाँ एलसीएम हम कितना ले लिया, एलसीएम हमने 8 ले लिया, 2 चौक 8, 5 चौक 20, तो यहाँ -20 आ गया, प्लस के 8 का मार तो 8 आ गया। तो यहां से हमारा 20 में से अगर 1 प्लस का 20 जो है वो माइनस के, तो कितना बचेगा, -19/8 आ जाएगा। कितना, -19/8 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो 3 कैंडिडेट, एक ए है, बी है और हमारा सी है। उसने बोला कि जो ए की आय है वो बी की आय से 40% अधिक है, तो 40% 2/5 होता है। अगर बी 5 है तो 2 अधिक है 7 हो जाएगी। आगे उसने बोला ए और बी की कुल आय, तो ए और बी की कुल आय कितनी आएगी, 7 और 5 12 है, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। ए और बी की कुल आय के 30% कम है, तो 30% 3/10 होता है, यानी 10 में 3 कम है, तो हमारा कितना 7 हो जाएगा। तो यहाँ कितना 12 7 84, यानी 8.4 हमारा यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी, सी की वैल्यू कितनी, 8.4 आ जाएगी। उसने बोला ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, जो ए की जो आय है वो कितना कम है इससे, तो यहाँ 1.4 कम है, किससे, यानी 8.4 से कम है। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। देखो पॉइंट से तो हमारा पॉइंट कट गया, 14 से अगर मैं काटूं, 14 से कितनी बार जाएगा, 14 6 84, 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा, तो 50/3, तो यहाँ कितना आएगा 16 सही 16 43 और 2/3 आएगा, यानी 16 सही 2/3%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो यहां उसने बोला 20 मार्च। अब देखो यहां 20 मार्च है, तो 20 मार्च इन मार्च हमारा 31 का होता है, तो यहां दिन कितने हो गए, यहां दिन हमारे 11 दिन हो गए। कितने, 11 हमारे दिन हो गए। अप्रैल हमारी 30 की हो जाएगी, और यह 31 मई, तो ये 31 मई हमारा हो गया। अब देखो यहां इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 3 3 6 7, यानी कितना 72 दिन आ गया। अब देखो यहाँ अप्रोक्स में अगर मैं लूंगा तो ये पॉइंट में बनेगा, तो यहाँ मैं पूरा इसको ले लेता हूं, तो यहाँ कितना, इसको 73 डेज हम ले लेते हैं। अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 365 यहां से आ जाएगा। कितना, 365 आ जाएगा, तो यहां हमारा ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ साधारण ब्याज चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए, तो कैसे निकालना, रेट इन प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल हमारा 2400 है, दर हमारी कितनी है, 6 से 1 बढ़ जाएगा, 6 से 24 25 बटे कितना, 25/4 हो जाएगा, इंटू टाइम हमारा कितना आएगा, 73/365, 73/365। 73 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 73 से काटेंगे 5 बार जाएगा, और 4 से काटेंगे कितनी है, 5 चौक 20, 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 से काटेंगे तो हमारा 0 2 8 16 और 12, यानी 120 बार जाएगा। कितनी बार, 120 बार। अब देखो यहां हमारी और संख्या तो हमारी नहीं कटेगी क्या, हाँ, बटे में क्या आता है, बटे हमारा 100 यहां पर आता है, क्योंकि बटे में 100 भी आता है। अब देखो 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 4 बार, और 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 3 12 30 बार जाएगा। तो यहां से हमारा कितना आएगा, यह साधारण ब्याज जो आ जाएगा वो हमारा कितना आएगा, 30 रुपए आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में बस को कितना समय लगेगा। जो टाइम हमें चाहिए वो मिनट में चाहिए। तो यहां उसने बोला कि 10 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करती है, यहाँ स्पीड हम निकाल सकते हैं, 10/10 किलोमीटर 12 मिनट। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग 60 से करना पड़ेगा, 60 हमारा जाएगा, ऊपर चल जाएगा। 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो स्पीड कितनी है, 10 पंजे 50, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड आ गई। अब स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो कम करना, कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसको कम करना। तो अब जो स्पीड, नई स्पीड आ गई वो कितनी आएगी, यानी 25 ही बचेगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी
स्पीड यहां से बच जाएगी। बात यहां तक क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि उसी दूरी को, दूरी हमारी कितनी है 10 किलोमीटर की है, ये 10 किलोमीटर की कितनी की स्पीड से, 25 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। टाइम हमें निकाला, अब टाइम जो चाहिए हमें किसमें चाहिए, मिनट में चाहिए। तो गुणा हम कितने से करेंगे, 60 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, मिनट में आ जाएगा। अगर मैं काटू 5 से काटू, 5 पंजे 25 और 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 5 से काटता हूं 2 बार जाएगा, तो 12 गुणा 2 तो हमारा कितना 24 मिनट आएगा। कितना, 24 मिनट हमारा यहां से आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 37 सेंटीमीटर है और इसके अन्य दो भुजाओं में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज है। अब देखो यहां अगर आपको ट्रिपलेट का पता है तो यहां हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता तो हम इसको बेसिक से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ये हमारे क्या एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री कोण होता है। तो कर्ण हमारा देखा कितना 37 सेंटीमीटर हमारा कर्ण है। अब यहाँ जो दो भुजाओं में से एक भुजा देखिए 12 सेंटीमीटर, इसको हमें पता नहीं, इसको हमने कितना मान लिया, x मान लिया। देखो अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो ट्रिपलेट कितनी है, 12 35 37 होती है। तो ये हमारी कितनी है, ये हमारी 35 है। देखो ये अगर ट्रिपलेट पता है डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर ट्रिपलेट नहीं पता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ का सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 144 इजिकल टू, यानी जो कर्ण है कर्ण का स्क्वायर 37 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1369 हमारा यहाँ से जाएगा। तो x की वैल्यू अगर चाहिए तो ये अंडर रूट में आएगा, तो अंडर रूट में आएगा तो 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 6 में से 4 गए 2 बचेगा और 3 में से गए तो 2 बचेगा, यानी 1225 आ जाएगा। 1225 को रूट से बाहर निकालेंगे कितने का होता है, ये 35 का होता है। देखो हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया, क्या जो हमें पता था कि इसका जो ट्रिपलेट बनता है वो 12 35 37 बनता है। अगर आपको नहीं पता तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। और हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना 12 है और हाइट हमारी कितनी है, हाइट हमारी 35 है। अब देखो 2 से काटूंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 गुणा 35, 6 पंजे 30 की जो से लगे 3, 6 3 18, 18 और 3 कितना 21 हो जाएगा। यानी जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 210। अब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर आएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण के 20 किलोग्राम में कितना पानी और मिलाना होगा जिससे नए बनने वाले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 हो जाए। ये यहाँ दे रखा है वाटर और हमारा क्या मिल्क है, यानी इनका जो रेशो हमारा दे रखा है वो पानी और दूध का अनुपात कितना 2:3 हमारा दे रखा है। अब टोटल जो मिश्रण है वो कितने का 20 किलोग्राम का, टोटल हमारा 20 किलोग्राम का। टोटल कितना 3 तो 5 यूनिट की वैल्यू है। 5 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 2 हो जाएगी, यहाँ 4 गुना 3 हो जाएगी। तो देखो यहाँ से कितना 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ 4 तिया 12 हो गया। अब देखो यहाँ उसने बोला कि 20 किलोग्राम में कितना पानी और मिलाना होगा जिससे कि नया अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो हमने माना कितना x लीटर क्या मिलाया, उसमें पानी मिलाया, तो अनुपात कितना बन गया 1:1 बन गया, 1:1 यहाँ पर बन गया। अगर सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पानी हमने मिलाया तो यहाँ हमारा क्या मिल्क पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो यहाँ बराबर हमारा हो गया, कितना बराबर हो गया। अब देखो यहाँ हमारा जब बराबर हमारा हो गया तो देखो यहाँ 8 था, 8 से हमारा 12 हो गया। तो यहाँ कितने से बढ़ गया, यानी 4 से, यानी जो x है वह x की वैल्यू कितनी है 4 आ गई। तो हमने उसमें कितना दूध मिलाया, हमने उसमें मिलाया x बराबर 4 किलोग्राम, कितना 4 किलोग्राम उसने दूध मिलाया, तो ये सॉरी पानी मिलाया। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। एक दुकानदार एक वस्तु को 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 किलोग्राम का गलत तौल करता है और उसे उसके क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो 15 किलोग्राम वस्तु बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो एक तरफ हमने क्या लिखा कॉस्ट प्राइस लिखा, एक तरफ हमने क्या लिखा सेलिंग प्राइस लिखा। अब उसने बोला कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम देता है, जो जितना वो देता है उसका क्या कॉस्ट प्राइस है और जितने के पैसे लेता है वो उसका सेलिंग प्राइस। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो ये हमारा 1000 ग्राम हो गया। 0 से हमारे 0 कट गई। तो 93 की वस्तु को अगर 100 में बेच रहा तो यहाँ 7 का उसने लाभ कमाया, कितने के ऊपर 93 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए हम क्या गुणा करेंगे 100 से, तो 700/93। अब देखो 93 हमारा क्या सभी में दे रखा, यानी इकाई पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ देखो 7 21 और 9 हमारा कितना 21 और 9 हमारा यहाँ 30 हो जाएगा। तो इकाई पर हमारा 30 यानी 0 जो हमारा दे रहा पहले ऑप्शन दे रखा। तो राइट आंसर कितना होगा 7 सही 49/93 परसेंट का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल कर आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.24 अनुपात 0.6 समानुपात 20 का हमारा
चतुर्थ अनुपाती हमें पूछा है। अब देखो हमने कितना मान लिया, x मान लिया, तो अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई। तो यहाँ x की वैल्यू हमें चाहिए तो 0.6 गुणा 20 और बटे हमारा कितना, बटे हमारा 0.24 आ जाएगा। अब देखो यहाँ अगर मैं 0 बढ़ाऊं तो यहाँ पॉइंट हमारे 2 अंक बाद हमारे पॉइंट आ जाएंगे, तो ये हमारा कट जाएगा। तो 12 काटेंगे 12 दूनी 24 और 12 काटेंगे 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारी 50 आ जाएगी। तो 50 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया कि p इज इक्वल टू 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 8। q इज इक्वल टू कितना रखा, q इज इक्वल टू रखा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3 दे रखा। तो हमें क्या पूछा, p और q का एलसीएम पूछा, यानी एलसीएम हमें किसका निकालना, p और q का हमें एलसीएम चाहिए। देखो यहां अगर एलसीएम चाहिए तो 2 की पावर 3 यहां है, तो ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 8 है, तो 5 की पावर 8 गुणा 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3। तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए। उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हुई। तो 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था। देखो जो 17वें मैच में उसने कितने बनाए, 98 रन बनाए। कितने, 98 रन बनाए। बात क्लियर है। 17वें मैच में बनाए उसने 98। उससे पहले कुछ और बनाए होंगे, यानी अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो उसने बोला 2.5% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अगर वृद्धि है तो यहां हम कम ही कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। 17 पंजे 85, 85 का 5 हां से लगे 8, हां से लगे 8। आप 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना 42 हो जाएगा। तो यहां हमारा कितना 42 आ गया। अब एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद हमारा यहां से पॉइंट यहां पर लग गया। बात क्लियर है तक। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा कितना आएगा, यानी जो एवरेज हमारा आएगा वो पॉइंट के बाद तो 5 रहेगा। यहां अगर हम देखें 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ कितना 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब ये हमारा जो पुराना जो औसत है वो कितना आ गया, 55.5 आएगा। अगर नया औसत पूछता तो इसमें हम जोड़ देते 2.5 और जोड़ देते, तो 17वें मैच के बाद जो औसत आ जाता वो निकल कर आया। तो उसने पूछा 17वें मैच से पहले, तो 17वें मैच से पहले जो औसत रहा होगा वो 55.5 रहा होगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्या आ गया, यानी एवरेज हमारा यहां से निकल कर आ गया। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 1250 रुपए पर 5%, 15% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो सभी छूटों के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य निकालना, तो सेलिंग प्राइस का निकाल कैसे निकालेंगे, यानी अंकित मूल्य कितना रखा, 1250 रुपए रखा, 1250। पहला डिस्काउंट ये 5%, 1/20, यानी 20 में 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में, 19 में बेचा। दूसरा डिस्काउंट कितने का, 15%, 3/20, यानी 20 में 3 का डिस्काउंट तो हमारा बेचा कितने में, 17 में बेचा। और चौथा तीसरा डिस्काउंट 20%, 1/5, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में, 4 में बेचा। अब देखो यहाँ अगर काटे तो 0 से हमारा 0 कट गई। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20, 4 बार जाएगा। और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी कितनी बार गया, हमारा 25 बार गया। 5 से हम काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार हमारा चला जाएगा। 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, 19 पंजे 95, कितना 95, 95 गुणा 17 और बटे हमारा कितना, बटे हमारा 2 आ जाएगा। कितना, बटे हमारा 2 आ गया। अब देखो यहां से हम इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 95 गुणा 17, तो यहां से कितना आएगा, 1615 हमारा मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो बटे में कितना, बटे में हमारा 2 यहां पर बटे में है। अब देखो यहां 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग में कितनी बार आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 9 0, 2 सत्ते 14 और 2 5 10। तो यहां से हमारा कितना 807.5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 30 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 21 महिलाएं 8 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। देखो MDH वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी 30 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम कितने में करती है, 18 दिन में करती है। वही 21 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस कार्य कितने दिन में करेंगे, तो हमने माना D दिन में करेंगे। अब देखो यहां अगर मैं काटूं, 3 से काटूं 10 बार जाएगा, 3 से काटूं 7 बार जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो यहां हमारा कितना आएगा, अच्छा यहां 5 घंटे है, यहां कितना 5 घंटे है। अब देखो यहां से काटे तो यहां 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा। और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार चला गया और 2 से काटेंगे 5 बार चला गया। कितना, 5 बार। 5 गुणा 5 25, 25 निम्मा 225, तो यहां से कितना आ गया, 225 हमारा आ गया। और बटे हमारा कितना आएगा, बटे हमारा 7 दूनी 14 आ जाएगा। कितना, 14 आ जाएगा। तो यहाँ क्या दिन हमारे आ जाएंगे, यानी उसे कितने दिन लगेंगे, ये हमारे यहाँ से निकल कर आएगा। अब 225 बटे 14, अब 14 से भाग कितनी बार जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 18, 14 हो जाएगा, 14 एकम 14, कितना बचा
यहां बचा 6 और 2 8, 85 हो गया। अब यहां कितनी बार जाएगा, 14 से काटेगा कितनी बार, 14 6 84, कितना बचा, 1 बचेगा और बटे कितना का, बटे हमारा 14 आएगा। यानी 16 से ही 1/14 दिन का उसे क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 8,000 रुपए की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो रेट हमारा कितना, रेट हमारा 10% है। तो यहाँ हाफ ईयर के लिए अगर हम निकालें तो यह रेट आधा हो जाएगा, रेट हमारा कितना होगा, रेट हमारा 5% हो जाएगा, कितना 5% होगा। और टाइम कितना, टाइम हमारा दुगना हो जाता है। अगर 1.5 वर्ष है तो दुगना कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ इसको कितना लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा। यानी 6 महीने कितने बनेंगे, 3 स्लॉट बनेंगे 1.5 साल में। तो यहाँ अगर मैं कंपाउंड टेस्ट की बात करूं तो मैं टेबल में लिखवा रखा है कि अगर रेट 5%, टाइम 3 साल हो, 3 बार हो, तो 15 कितना होता है, 7625 होता है, 7625 हमारा होता है कंपाउंड टेस्ट की परसेंटेज वैल्यू। प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल हमारा 8,000 है, तो कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। हमें कंपाउंड टेस्ट चाहिए 15.7625 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। अब हमें क्या निकाला, कंपाउंड टेस्ट हमारा निकल कर आ जाएगा। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। अगर मैं 80 की मल्टीप्लाई करूँ तो 1 जीरो तो हमारी रहेगी। 8 5 40 की जीरो यहाँ से लगे 4, 8 2 16 16 4 20 की जीरो यहाँ से लगे 2 2, 8 6 48 48 से 2 50 50 की जीरो यहाँ से लगे 5, 8 7 56 56 और 5 कितना, 56 और 5 हमारा 61 का 1 यहाँ से लगे 6, यहाँ से लगे 6, 8 5 40 और 6 46 46 का 6 यहाँ से लगे 4, यहाँ से लगे 4, 8 1 8 8 और 4 12। तो ये हमारा यहाँ से आ गया। अब यहाँ कितने अंक बाद, 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यानी ये हमारे यहाँ से क्या हट गए। तो यहाँ से कंपाउंड टेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 1261 रुपए का आएगा। कितना, 1261 रुपए का हमारा क्या आ गया, कंपाउंड टेस्ट आ गया। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका लघुत्तम से बढ़ते 1800 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर मैं इनका एलसीएम निकालू तो एलसीएम क्या होगा, यानी एलसीएम 3 गुणा 4 गुणा 5 हो जाएगा। जो किसके बराबर दे रखा, वो बराबर देखा 1800 के बराबर दे रखा, 1800 के बराबर। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 से अगर मैं काटूं कितनी बार जाएगा, 60 से काटूंगा 6 तिया 18 यानी 30 बार जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे यहाँ से 30 आ गई। हमसे पूछा क्या, दूसरी संख्या 4 यूनिट की वैल्यू पूछे, 4 अगर यूनिट की वैल्यू पूछे, 4 गुणा 3 तो हमारा कितना 120 हो जाएगा। तो 120 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 8505 रुपए को पी क्यू और आर के बीच उनके हिस्सों के अनुपात 1:1/3, तो 3 एकम 3 और 4, यानी 4/3 हो जाएगा। यानी 3 एकम डेढ़, एक पी है, एक क्यू है और एक हमारा आर हो जाएगा। दूसरा 4 एकम 4 और 3 7, 7 बटे कितना होगा, 7 बटे हमारा 4 हो जाएगा। और तीसरा हमारा कितना है, तीसरा हमारा देखा 6 2 12 13, 13 बटे 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसको हमें 3 4 और 6 को यहाँ खत्म करना है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना 12 आ जाएगा। तो यहाँ भी 12 के मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 के मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 के मल्टीप्लाई करना। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 गुना 4 तो हमारा कितना 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ देखो 4 तिया 12 और 7 तिया 21, तो यहाँ हमारा 21 आ गया अनुपात। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 13 दूनी 26, तो यहाँ हमारा 26 आ गया। देखो 4 से काटा 3 बार का, 3 से काटा 4 बार चला गया। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से अनुपात हमारा आ गया 16, 21 और 26 आ गया। पी और आर के हिस्से का अंतर हमें पूछा, तो अंतर की अगर बात करें तो अंतर कितने का, 10 का है। टोटल कितना देखा, टोटल हमारा देखा 8505, 8505। अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल कितना 6 6 12 13 का 3 यहाँ से लगा 1 2 2 4 5 और 1 6, यानी टोटल 63 आ गया। तो हमें अंतर पूछा, तो अंतर कितने का, 10 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो यहां से अगर मैं काटूंगा तो यहां से कितनी बार जाएगा, 63 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 63 से काटते हैं तो यहां हमारा जाएगा, या एक काम करो आप 7 से काटो, 7 में 63, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, कितना 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो ये 1215 बार का है। 9 से हमारा कट जाएगा, 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, तो यहाँ 135 बार गया। तो 135 गुणा 10, 135 गुणा 10 तो हमारा कितना अंतर जो आएगा वो 1350 आएगा। तो 1350 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार करने में से ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखो जब किसी ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो 900 प्लस 900 तो यहाँ कितना 1800 हो जाएगा, टोटल हमारा कितना 1800 मीटर हो जाएगा। बट स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ ऐसे हमें क्या चाहिए, सेकंड में हमें चाहिए टाइम, तो यह किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा कितने से 5/18 करेंगे, तो यहाँ 5 को 18 हमारा कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा। तो अब टाइम हमारा किसमें आएगा, ये टाइम हमारा सेकंड में आ जाएगा। अब तो यहाँ अगर मैं 18 से काटूं, 18 छिक्को 108, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 18 छिक्को 108 6 बार गया। 6 पंजे 30, 30 से काटेंगे कितनी बार जाएगा,
3 चिंग 18 60 बार जाएगा, कितनी बार? 60 बार। तो यहाँ टाइम से कितना लगेगा? टाइम से लगेगा 60 सेकंड का टाइम लगेगा। कितने सेकंड का? 60 सेकंड का उसका क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।